मैं नेशनल हाईवे पे हूं जहां पर एक साल पहले जो है बस का हादसा हुआ था और लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। फिलहाल ये वही जगह है और एक्सीडेंटल पॉइंट है। यहां पर मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि नया खास होने वाला है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो है नेशनल पर किस तरह से ये जो है लगाए जा रहे हैं। आपने पहले जो क्रैश बैरियर वो अलग किस्म के थे, लेकिन अब जो नए क्रैश बैरियर सड़क के हादसों से बचने के लिए लगाए जा रहे हैं। चलिए कुछ यहाँ के जो कंट्रैक्टर हैं उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं तस्वीरें, बैरियर नए टाइप में लग रहा है और इससे सड़क हादसों से भी बचा जा सकता है। और ये बिल्कुल यानी जो नेशनल हाईवे है, चाहे किश्तवाड़ की या डोडा की ओर जाता हुआ जम्मू से, इस तमाम बटोत से लेकर खलेनी तक जो है लगने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? और अंजुम इरशाद। अंजुम जी, क्या नया है इसमें और क्या चीजें हैं इसमें? सर देखिए, जो ये क्रैश बैरियर है इसका नाम है थ्राई। जो पुराना उसको बोलते थे हम WB। वो जो था वो उसकी जो हाइट होती थी नीचे से वो थोड़ी कम होती थी, जैसे कि इस वक्त इसकी हाइट आप मान के चलिए ग्राउंड लेवल से 933 mm ऊपर। छोटी वाली जो WB था वो मेनली जो छोटी गाड़ियां हैं लिए सक्सेसफुल था, बड़ी गाड़ियां उससे रोल ओवर हो जाती थी। इसलिए हमने क्या किया, इस बार जो हमारे हाईवे हैं उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को थ्राई बीम पे आ गए। थ्राई बीम ये इसीलिए कारगर है क्योंकि बड़ी गाड़ियों को रोकने से बचाता है। ठीक है, तो इस वक्त आप देख लें, जो ये चीज़ देख लें। सबसे पहले पोस्ट, जो पोस्ट हाइट रहती है 2.13 मीटर। ठीक, इसमें क्या होता है 1.2 मीटर ये ज़मीन के नीचे रहता है और 0.93 mm ज़मीन के ऊपर रहता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो कारगर है वो है ये स्पेसर। इस स्पेसर की वजह से इस थ्राई बीम का नाम पड़ गया है मॉडिफाइड थ्राई बीम। यहाँ पे आए आप, ये चीज़ देखिए, नॉच, ये नॉच आप देख पा रहे हैं ना। इस नॉच की वजह से क्या होगा, जब भी गाड़ी कोई यहाँ पे हिट करेगी, खुदा ना खास्ता ना करे, अगर करेगी तो जो ये नॉच होगा, ये नॉच यहाँ से बेंड होकर यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉक एब्जॉर्प्शन, चीज़ की जो शॉक एब्जॉर्ब होगी उसकी वजह से जो चांसेस होंगे हिट करने के वो जाएंगे और जो गाड़ी है वो रोल ओवर होके आगे जाएगी, ना कि बाहर जाएगी। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ लगाई। तो कितना जरूरी होने वाला है, क्योंकि देखिए नेशनल हाईवे पे लगातार इस तरह के हादसे होते हैं और चनाब वैली इस चीज़ का जीता जाता सबूत भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 40 लोगों ने यहीं पर अपनी जान भी गंवाई है। नहीं सर, अब देखिए ये तो कारगर होगा जो हमने ये स्टेप लिया हुआ है हाईवे ने, ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि बाहर भी देखा जाए, बाहर भी जहाँ पे हिली एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादातर मॉडिफाइड थ्राई बीम ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस हो जाते हैं बचने के। अब जो भी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में होगी या कुछ भी होगा, इंशाल्लाह ये बचाएगी, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं बोल सकते। कितना समय हो गया अभी काम चल रहा है और कितने समय तक ये कंप्लीट हो जाएगा? क्या सर, अभी तो इसको 10 से 15 दिन हो चुके हैं काम करने में, 2 से 3 महीने और लग जाएंगे, ये थ्राइविंग वगैरह सब लग जाएगा। एक दिन में कितना काम कर पाते हैं आप, और कितना ये नीचे घेरी मतलब जो इसका खंबा लगाया है आपने बिल्कुल ये इस साइड से, ये कितना नीचे तक? ये है 1.2 मीटर नीचे, सबको पहले बताया मैंने, ज़मीन से 1.2 मीटर, आप मान के चलो 4 फुट नीचे है आप, और 0.93 ऊपर है मीटर, मान के चलो 3 फुट के करीब 3 फुट से ज़्यादा ही रहेगा। कहाँ? ज़मीन से ऊपर, वो चीज़ यही है। एक और चीज़ नई खास है मुझे लगता है, इस बार आप जो है इसको मशीनरी से नीचे दुबा रहे हैं। हम इस बार इसको क्या कर रहे हैं, इस पर हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस। हम पहले कंक्रीट यूज़ करते थे, लेकिन इस बार हमने हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ किया। हाइड्रोलिक प्रेस से क्या होगा, जो भी उसकी जो मशीन की जो पावर होती है उसकी वजह से पूरा का पूरा प्रेस नीचे तक जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको जो हिलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अर्थ प्रेशर से ही इसको अपने आप ही पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हिलता कम है। चलिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है किस तरह से अपना काम कर रही है और जो 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी बिल्कुल इसी जगह पर, और ऐसे इस हाईवे पर ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्रैश बैरियर पहले से लगा दिए थे इस जगह पर, लेकिन अब जो है नई चीज लेकर आई है और जिससे हादसों से भी बचा जा सकता है। चलिए फिलहाल आगे तक ये तस्वीरें दिखा दूंगा, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर इस तरह के हादसे हुए हैं। और इस तरह का ये देख लीजिए, इसका
जो मोटापा है ये क्रैश बैरियर का, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो टीन का इनका पट्टा होता था बिल्कुल यहाँ तक होता था, अब जो है ये बिल्कुल नीचे तक है और काफी मोटापा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इससे टकराएगी वो बिल्कुल जो है वापस आ जाएगी। और इसके बाद ये देख लीजिए, ये जो दूसरा मॉडिफाई इन्होंने कहा, और इसके बाद जो ये इसका ड्रिल है, यानी बिल्कुल नीचे जमीन में दबाया गया है, लगभग 4 फुट नीचे है और बिल्कुल मशीनरी से इसको नीचे रखा है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें आने वाले समय में हाईवे पे जो हादसे होते हैं, कई गाड़ियां दरिया चनाब में चला जाती है, उन तमाम चीजों से बचा जा सकता है। क्योंकि ये देख लीजिए बिल्कुल हिलता तक नहीं है। जो इससे पहले जो क्रैश बैरियर थे उनमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो है सीमेंट से लगाए जाते थे या बाकी सारी चीजों से दबाए जाते थे, अब लेकिन इन चीजों में कितना डिफरेंस है। और आने वाले समय में ये जो है बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने बताया, खलेनी तक लगने वाले हैं और खलेनी तक काफी ज्यादा एक्सीडेंटल पॉइंट है। तो ऐसे में ये तमाम चीजों से बचा भी जा सकता है और दोबारा इस तरह के हादसे ना हो चनाब वैली में। और डीसी डोडा हरविंदर सिंह खुद यहाँ पर विजिट किए थे और उन्होंने देखा था और लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि डोडा को इन एक्सीडेंट से किस तरह से बचाना है और हाईवे पर इस तरह की चीजें ना हो, और लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये इस जगह से स्टार्ट किया गया है काम और बिल्कुल यहाँ से अभी देख लीजिए, ये मशीनरी बिल्कुल साथ में है जहाँ पर इस मशीनरी से काम किया जा रहा है। और ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जहां पर समाधि वगैरह बनाई गई है, जिन लोगों ने अपनी इस जगह पर जान भी गंवाई थी। कुछ एक और चीज ये देख लीजिए, वो जो पहले वाला लगा होता था, सर ये पहले वाला लगा हुआ था। जी जी, ये पहले वाला लगा हुआ है। ये आप देख लीजिए, इसकी हाइट और इसकी हाइट का डिफरेंस देख लीजिए, आपको यहीं से पता चल जाएगा। पहले वाला मतलब 2 फुट के आसपास था। 2 फुट के आसपास हाइट थी इसकी, 2 फुट से ज्यादा ही होती थी। 2.5 फुट मान लो, 2 फुट मान के चलो, 2 फुट इसकी हाइट होती थी, अब इसकी हाइट 3 फुट से ज्यादा कर दी गई। थोड़ा बहुत हिलता भी था, मतलब सीमेंट के अंदर जाके या बराबर वो वाला नहीं, अगर वो प्रॉपर वो ठीक था। सारा मसला था हाइट का, क्योंकि वो कंपैटिबल था छोटी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए कंपैटिबल नहीं था। वो बड़ी गाड़ियां उसमें रोल ओवर हो जाती है, कंपैटिबल वो भी था बड़ी गाड़ियों के लिए। ये चीज बड़ी गाड़ियों के लिए भी कंपैटिबल है, जैसे कि बसेस आ गई, ट्रक्स आ गए, उनके लिए कंपैटिबल है ये चीज है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर गाड़ी कोई इससे टकराएगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो गाड़ी जो है इसको प्रेस कर देगी, यानी वो गाड़ी जो है इसको स्किड करके बिल्कुल अगली साइड के लिए ले जाएगी और इन हादसों से बिल्कुल बचा जा सकता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार इस तरह का प्रयास, जो बिल्कुल किश्तवाड़ की ओर जाता हुआ ये हाईवे या फिर डोडा की तरफ जाता हुआ, जहां पर लाखों लोग इस हाईवे पे चलते हैं, तो आने वाले समय में इस तमाम चीजों से कहीं ना कहीं एक लोगों को राहत की सांस भी मिलेगी। फिलहाल लगातार ये काम चल रहा है और 3 महीने के अंदर जो है ये कंप्लीट भी हो जाएगा। फिलहाल